जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। कोई बात नहीं, आज शॉर्ट सेलर्स ने कमाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है जिनकी नज़र थी बदलते हुए हालात पर, उन्होंने शॉर्ट सेल मारे हैं। आगे चलते हैं। आज जो है मार्केट ने 1500 पॉइंट्स निकाले हैं। अ, मेरा ख़्याल है कि चंद दिन पहले की बात है कि मार्केट ने एक दिन में 1500 पॉइंट्स डाले थे और आज मार्केट ने वो अपने 1500 पॉइंट्स जो हैं वो सूद समेत वापस ले लिए हैं। अब आज की इस मार्केट के डाउनफॉल से एक बात तो वाज़ह हुई कि अ, हमारा जो बिज़नेसमैन है, हमारा जो इन्वेस्टर है, उसका एतमाद जो है या उसकी जो एक्सपेक्टेशन जो है वो उस तरह से पूरी नहीं हुई जिस तरह से वो एक उम्मीद लगाए बैठा था। लिहाज़ा उन्होंने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया। अब आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगी? देखिए, आने वाले दिनों में हालात उसी सूरत में बेहतर हो सकते हैं कि जब ये गवर्नमेंट जो है ये फैसले बरवक़्त करे। अगर ये चीज़ों को उसी तरह से लटकाएँगे जिस तरह से कि गुज़िश्ता हुकूमत लटकाती रही है, तो आने वाले दिनों में हालात इसी जू की तू की सूरत में चलते रहेंगे। अब देखना ये है कि मेरा ख़्याल है अगले 3-4 दिन के अंदर जो है वो आईएमएफ का वफ़द भी पाकिस्तान पहुँच जाएगा। जो सऊदी अरब से डील हुई है वो भी सूरत-ए-हाल सामने आ जाएगी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर देखना ये है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ये गवर्नमेंट कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस करती है। अगर नहीं करेगी तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। ये बात तो रही गवर्नमेंट के हवाले से। अब बात चलें आगे थोड़ा-सा वो देखते हैं, शेयर्स को फिर साथ-साथ बात करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम यहीं गुज़र जाएगा। ऑल शेयर की बात करें 1000 पॉइंट्स की कमी है। तमाम कंपनियाँ जो हैं वो आज मुँह के बल गिरी हैं। इसकी क्या वजह है ये अभी हम थोड़ी देर पहले जो है वो बता चुके हैं, बाकी तफ़सील इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। 3000 पॉइंट्स की कमी जो है वो केएमआई 30 में हुई है। लोग अपना पैसा निकाल के भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भागने के लिए जगह नहीं मिल रही कि वो भागें तो भागे कैसे और जाएँ तो कहाँ जाएँ? डॉलर की प्राइस जो है वो भी ऊपर गई, जहाँ से आई थी चीज़ें उसी जगह पर पहुँच चुकी हैं। जब हम चार्ट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी हम इस तफ़सील के ऊपर इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर भी इंशाल्लाह कुछ वीडियोज़ जो हैं वो आने वाले दिनों में भी और एक आध वीडियो आज भी जो है वो भी हम अपलोड करेंगे और उस पे हम थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये हालात व वाक़यात जो है ये किस तरफ जाने को हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो आज अपर कैप बहरहाल चलें बिको हुआ, अच्छी बात है। लोअर कैप की बात करें तो आय हाय, 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 हाय! 32 कंपनीज़ लोअर लॉक में हैं, 32। अब इसमें तकरीबन वो तमाम कंपनीज़ हैं, अगर हम वॉल्यूम वाइज़ ज़रा थोड़ा-सा इसका जायज़ा ले लें तो शायद बेहतर होगा। जीजीएल है, मैपल लीफ है, पीआरएल है, जीटेक है। अब चलें आज मैं यहाँ पर ना इसी तवज्जुद से आपको कुछ थोड़ा-सा इसमें से हम देख लेते हैं कि किन-किन शेयर्स के ऊपर जो है वो हमें नज़र रखने की ज़रूरत है या जिनमें अ रिकवरी जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकती है। मैपल लीफ जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। मार्केट चलेगी, इसी शेयर की वजह से चलेगी और ये लेकर चलेगा। उसके बाद जो है पायनियर सीमेंट, सीमेंट सेक्टर को लीड करेगा, करता भी है। उसके बाद बैकपैक फ़िल्म भी हुआ, गरीबवाल सीमेंट हुआ। राइट। बस बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके बारे में कुछ राय मेरी थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन मैपल लीफ है, पीआरएल है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जीटैक भी ठीक है। अ, उम, अगर हम आईटी सेक्टर में से देखेंगे तो एवेंसियन, बस बाकी जो है वो कुछ थोड़ा-सा मामला डिफरेंट है। तो ये 3-4 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि आपको रिकवर करती हुई नज़र आएँगी जैसे ही मार्केट के हालात बेहतर होंगे।
और बेहतर हो जाएंगे। ये इनकी मजबूरी है, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जून के महीने से पहले पहले, जून के महीने से पहले क्या, एक तो महीना रह गया दरमियान में, 30 दिन गिनती के हैं। इनको डिसीजंस करने पड़ेंगे, नहीं तो इनका बजट फंस जाएगा, और अगर बजट फंस जाएगा तो फिर इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफिकल व्यू की, कि ग्राफिकल व्यू जो है वो क्या कहता है। फिर इंशाल्लाह जो है वो हम डिस्कस करेंगे चार्ट को। ग्राफिकल व्यू जो है इसमें आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड किए हुए है, उसके बाद केमिकल सेक्टर है, कमर्शियल बैंक्स हैं, रिफाइनरी, सीमेंट, फूड है, पावर जनरेशन, केबल, इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल कंपोजिट। राइट। थोड़ा सा जायजा लेते ये हैं कि वॉल्यूम की क्या पोजीशन रही आज। तो देखिए, मार्केट का डाउनवर्ड जो वॉल्यूम होता है वो तो वैसे ही मान नहीं होता यार, कि डाउनवर्ड मार्केट अगर जाए तो चाहे उसके अंदर वॉल्यूम कम भी हो तो फिर भी उसकी जो डाउनफॉल है वो कंसीडर होती है। लेकिन अगर मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में जाए और उसमें वॉल्यूम ना हो तो वो भी खदशे की बात होती है। तो चीज़ों का गिरना, उसमें ताकत हो या ना हो, लेकिन उनके चढ़ने में ताकत होनी चाहिए। तो आज 25 मिलियन का वॉल्यूम लगा, लोटे केमिकल में, सिनर्जी में लगा 25 मिलियन का वॉल्यूम, WTL में तकरीबन 20 मिलियन का वॉल्यूम लगा। लेकिन कम से कम वॉल्यूम जो है वो 5 मिलियन से ऊपर का रहा। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। चीज़ें गिरी हैं तो पूरे जोर के साथ गिरी हैं। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को जी। तो मैं बात ये कर रहा था, देखिए गुज़िश्ता दिनों हमने ये 3 लाइनें बना रखी हैं, ठीक है ना? अब ये 3 स्टेप्स हैं कि मार्केट जो है वो अपने स्टेप्स को फ़ॉलो कर रही है, कि मार्केट यहाँ से चलती है, इसके साथ टकराती है, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ टकराई। अब यहाँ से मार्केट ने ये जो कैंडल बनी थी, ये बहुत अच्छी कैंडल थी, और अगर थोड़ी-सी भी कोई मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिविटी की न्यूज़ होती तो देन मार्केट को यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर ज़रूर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार जो है वो चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती। अब देखिए, अगर आप चंद दिन पहले की ये जितने भी दिन हैं, इनको अगर आप दरमियान में से आप माइनस कर दें और आप इस कैंडल को इस कैंडल के साथ कंपेयर करें, तो ये बिल्कुल वाज़िया तौर पर ये आपको बता रही है कि जितने पॉइंट्स मार्केट ने डाले थे इस गवर्नमेंट के मार्ज़ वजूद में आने पर, उतने ही मार्केट ने आज पॉइंट्स वापस ले लिए हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर या दीगर मार्केट के अंदर, लेकिन चूंकि स्टॉक मार्केट का ताल्लुक जो है वो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के साथ होता है, फॉरेक्स वगैरह जो है वो चूंकि इंटरनेशनली चलते हैं, कमोडिटीज़ इंटरनेशनल चलती हैं, तो उन पर ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर जो सरमायाकारों का एतमाद है उसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो स्टॉक मार्केट के साथ होता है। अब ये इस कैंडल का बनना ये ज़ाहिर करता था कि जितने भी हमारे सरमायाकार हैं, वो ये समझ रहे हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट जो है, वो कोई किरदार अदा नहीं कर पाई और डिसीजंस करने में बहुत ज़्यादा अ, सूझबूझ का सामना नहीं कर रही, और एक शशोपंज का शिकार है कि हमने की चीज़ों के बारे में डिसीजंस करने हैं या नहीं करने। और अगर कुछ डिसीजंस किए भी तो ऐसे डिसीजंस किए कि जिसका हमारी जो इकोनॉमी है उसको नुकसान हुआ। तो उनका ये ख्याल था कि जैसे ही ये गवर्नमेंट बदली है तो 1500 पॉइंट्स मार्केट में उस दिन जो डले थे वो इसी उम्मीद पर थे कि अब जो हालात हैं वो मुल्क के बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मियाँ साहब के हुकूमत संभालने के बावजूद भी उनसे अभी तक कुछ कुछ ख़ास डिसीजंस नहीं हो पा रहे, जिसका शाखसाना जो है वो हमें आज इस 1500 पॉइंट्स के निकलने की सूरत में नज़र आया है। अब चलते हैं और आगे एक चीज़ और जो है उसको देखते हैं कि देखिए, मार्केट का आज का गिरना बिल्कुल अपनी जगह पर जो है वो एक हकीकत है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आगे मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि गुज़िश्ता, अगर हम इसको काउंट कर सकें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 बार मार्केट जो है वो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट ले चुकी है। और मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि 1500 पॉइंट्स निकलने के बाद कल जब मार्केट खुलेगी, तो खुलने के बाद मार्केट जो है वो अगर अपनी सपोर्ट पे पहुँचती है, तो होपफुली देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट यहाँ से अपनी सपोर्ट ले। क्योंकि अगर मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट यहाँ से नहीं लेती, तो फिर मार्केट को 40,000 तक जाना होगा। और इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, हमारे यहाँ शेयर्स प्राइसेज़ की, अगर मार्केट 40,000 पर जाती है, तो शेयर्स टके-टोकरी हो जाएँगे। अब इस पैनिकिंग सिचुएशन में जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि आपके पास अगर पैसा मौजूद है, तो 10 से 15% कल मज़ीद बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए इन्होंने लेते-देते, करते-कराते, मिन्नतें करते हुए या 100 प्याज़ खाते हुए या 100 जूते खाते हुए डिसीज़न्स इनको करने पड़ेंगे। नहीं तो बजट के अंदर बहुत बड़े-बड़े मसाइल्स का सामना करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी और आरएसआई का जायज़ा लेते हैं और फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। देखिए कल मार्केट जो है वो जैसे ही अपनी सपोर्ट पर पहुँचेगी, आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाएगा, 30 पे पहुँच जाएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो दिहाड़ी लगाने वाले हैं वो मार्केट में बाइंग फरमाएँगे। लिहाज़ा उस तब्दीली को, उस थोड़ी-सी बेहतरी को ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता आप अगर नीचे कोई चीज़ बाय करते हैं या कुछ आपने आज बाय किया हो, तो कल उसमें से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। लेकिन प्रॉफ़िट की सूरत में क्योंकि चीज़ें जब जैसे ही आरएसआई यहाँ 30 पर पहुँचेगी, तो लोग यहाँ पर अपनी बाइंग करेंगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।